हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नव भारती क्लास फर्स्ट हिंदी पाठमाला का 10th चैप्टर जो है जिसने सूरज चांद बनाया। ये एक कविता है। आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। इन पंक्ति में कवि क्या कह रहा है कि ईश्वर ने ही इस संसार में सूरज और चांद बनाए हैं जो हमें रोशनी देते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारों को चमकाने वाला भी वही ईश्वर है। जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। आगे कवि क्या कह रहा है। बागों में सुंदर और सुगंधित फूलों को महकाने वाला तथा आसमान में चमकती और उड़ती हुई चिड़ियों को बनाने वाला भी वही परमात्मा परमेश्वर है, जिसने सारा जगत बनाया। इस पूरे सुंदर संसार का निर्माण भी ईश्वर ने ही किया है। हम सब रचयिता के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। आगे कवि क्या कह रहा है कि हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के गुणों का गुणगान करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और सच्चे प्रेम व श्रद्धा के साथ उसके सामने अपना सिर झुकाना चाहिए। तो इस कविता को किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखा है। और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हमें संसार की रचयिता का गुणगान करना चाहिए कि ये संसार जिसने बनाया है, किसने बनाया है? ईश्वर ने। और हमें ईश्वर का गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। फर्स्ट शब्दार्थ आपका दिया गया है सूरज, सूर्य। जगत होता है संसार, चांद होता है चंद्रमा, रचयिता होता है संसार रचने वाला, प्रेम, प्यार, शीश, सिर। तो सेकंड में आपके ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाइए। कविता में किसको महकाया गया है? फूलों को। कविता में किसको चहकाया गया है? चिड़ियों को। भाषा की दुनिया, समान अर्थ वाले शब्दों में टिक निशान लगाइए। जो सही होगा उसी पे आपने टिक लगाना है। जैसे सूरज का क्या लिखेंगे? सूर्य, ये आपका टिक रहेगा। धरती, जमीन, पानी, जल, चांद, चंद्रमा, ये आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपके दिए गए हैं सही शब्दों पर गोला बनाओ। जो शब्द आपका सही होगा उस पर आपने गोला लगाना है। जैसे फर्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, सूरज का स्पेलिंग किस तरह से लिखते हैं? चिड़िया, चांद और रचयिता। अब आप नेक्स्ट देखिए, बातचीत को पढ़ो और आगे बढ़ाओ। शीनू, मैडम क्या हम अभी सभी को बनाने वाला एक है? मैडम क्या कह रही है? हाँ, हम सभी को बनाने वाला एक है। अब शीनू क्या प्रश्न करती है? पेड़ पौधों को किसने बनाया? अब मैडम क्या उत्तर लिखेगी? पेड़ पौधों को भी ईश्वर ने बनाया है। किसने क्या दिया? मिलान करो। सूरज ने क्या दिया? प्रकाश दिया। गुलाब खुशबू दी, कोयल मीठा स्वर दिया और पेड़ फल दिए। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सूरज और चांद कब दिखाई देते हैं? सूरज दिन में और चांद रात में दिखाई देता है। चिड़ियाँ कैसे बोलती है? चिड़ियाँ चीं चीं करके बोलती है। किसके सामने शीश झुकाने के लिए कहा गया है? ईश्वर के सामने शीश झुकाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहेगा, रचयिता ने किसको चमकाया है? रचयिता ने सूरज और चांद को चमकाया है। हमें किसका गुणगान करना चाहिए? हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। प्रेम से क्या करने के लिए कहा गया है? प्रेम से मिलकर रहने और ईश्वर का भजन करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, ये था आपका 10th चैप्टर जिसने सूरज चांद बनाया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।